आई होप कि हमारी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। यस सर, जी शो हो रही सर। देखिए, जो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है रेन एंड मार्टिन का है, ग्रामर का है। ग्रामर में हम लोग रेन एंड मार्टिन के जो इंडेक्स है उसमें 12 तक के 12 हम लोग जो है 13 नंबर का जो करेक्ट यूजेस ऑफ सम एडजेक्टिव से भी देख चुके। और कल जो है सेशन में हम लोगों ने आर्टिकल देखा था। आज जो है 15 नंबर का है पर्सनल प्रोनाउन। हालांकि कल जो है किसी मैडम का भी आया था, प्रपोजल भी प्रोनाउन पे बात की है। अगला चैप्टर ही यही है, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन, फिर इसके बाद एम्फेटिक, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन पे अच्छा खासा जो है काम यहाँ पर दिया गया है। तो इस पे हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने रेन एंड मार्टिन में ये पढ़ा है। रेन एंड मार्टिन से पढ़ा हो या दूसरी जगहों से कॉन्सेप्ट आपने इसका पढ़ा हो, लेकिन चूंकि जो हमारा एग्जाम है उत्तर प्रदेश का टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, तो ये सारा का जनरली जो सोर्स है वो रेन एंड मार्टिन से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो हम पढ़े चाहे जहाँ से हों, लेकिन कहीं न कहीं ऑथेंटिकेशन हम रेन एंड मार्टिन से ही लेते हैं। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है, इनकी जो टेक्स्ट है रेन एंड मार्टिन का, ये हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है और कई बार इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा है। आज जो है रेन एंड मार्टिन का जो टेक्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन का, उसी पर आधारित जो है हमने कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं। उन एमसीक्यूज को, ये एक्सरसाइजेस अलग हैं। अभी हम सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं और आगे हम एक्सरसाइजेस पे भी काम करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं तो वो भी हम एक्सरसाइजेस पे भी काम करेंगे, वो भी एमसीक्यूज पे। ऐसा नहीं कि एज इट इज एक्सरसाइज दी हुई है, फॉलोइंग सेंटेंस पॉइंट आउट द प्रोनाउन एंड से द व्हाट इट स्टैंड्स, तो ये एज इट इज जो है हम इसको अंडरलाइन करते हुए समझाते चले, ऐसा नहीं है। इस पे भी आपको रेन एंड मार्टिन की इस एक्सरसाइज पे भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है बात करते हैं इनके जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के आधार पर जो हम लोगों ने नॉलेज ली है उसी के आधार पर कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। आपके सामने जो है एमसीक्यूज दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रेन एंड मार्टिन पर्सनल प्रोनाउन दिख रहा है क्वेश्चन? जी बोल दीजिए। यस सर। धन्यवाद। यस सर। व्हाट डज द सेंटेंस द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट, ये सेंटेंस दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते हैं, आंसर तुरंत जो है आपके दिमाग में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है व्हाट डज द सेंटेंस द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर इज एब्सेंट। हम पहले से ही जानते हैं कि जब एंड से दोनों आर्टिकल अलग अलग लग जाएंगे तो इंडिविजुअल को दिखाएगा। अगर एक ही पे लगा है आर्टिकल तो दोनों को एक ही चीज जो है, मतलब दो काम एक ही व्यक्ति के द्वारा चीजें की जा रही हैं, दो डिजिग्नेशन एक ही की हैं, वो चीज शो करेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वन ऑप्शन बी। पर्सन, बी वन ऑप्शन। पर्सन होल्डिंग टू पोस्ट इज एब्सेंट। एक ही व्यक्ति है, ये सेक्रेटरी और ट्रेजरर एक ही व्यक्ति है, आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के आगे लगा हुआ है, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, इन द सेंटेंस द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट। अब देखिए दोनों में आर्टिकल लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये किस चीज का बोध कराता है? क्या आंसर हो जाना चाहिए? टू सी। डिफरेंट पीपल आर एब्सेंट। यहाँ पर दो अलग अलग, यहाँ पर सेक्रेटरी अलग है और ट्रेजरर अलग है। यहाँ पर वर्ब से भी आपको प्रॉब्लम दे देता है, यहाँ पर आर लगेगा और इस वाले में आपका सिंगुलर वर्ब इज लग रहा है, जबकि एंड से दो चीजें जुड़ी हुई हैं। यहाँ से भी जो है आपको एरर फाइंड आउट करने में दिक्कत बनाता है। अगला सेंटेंस है व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट इफ रेफरिंग टू टू डिफरेंट चैप्टर्स। क्वेश्चन समझ लीजिए, व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट इफ रेफरिंग टू टू डिफरेंट चैप्टर्स।
आप देख रहे होंगे द थर्ड द फोर्थ चैप्टर। ए ऑप्शन 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 ए। ए फिर ऑप्शन से ए। देखिए, सेंटेंस इज करेक्ट इफ रिफरिंग टू टू डिफरेंट चैप्टर्स। द थर्ड ऑफ fourth chapters, third and the fourth chapters, both are correct. ए ऑप्शन। A option, the third and the fourth chapter. इसे देखिए हो साहब, गड़बड़ है मामला। क्यों? सर ये एग्जप्शन में भी आता है थोड़ा। इसमें कह रहा है इफ रेफरिंग टू डिफरेंट चैप्टर्स, दो तब तो डिफरेंट सर यही तो चैप्टर्स होगा। को जो है बात कर रहा है। तब तो यही तो होगा सर। सर ए ही होगा। यही होगा। एक बार इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। काइंडली वेट। सर ए ही होना चाहिए शायद। हाँ, ए ही होना चाहिए। लगता तो है। जस्ट वेट, देख यही सही। हेलो हेलो। ये तो जो है देखिए, ये दोनों इसमें सही हो सकते हैं। द थर्ड एंड द Yes, sir. फोर्थ चैप्टर्स आर द थर्ड आर फोर्थ। तो आपका इसमें जो है दोनों सही है। बाकी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा समझने के लिए रेनर मार्टिन जो है हम बता रहे हैं, पेज नंबर 49 आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जो है ऑप्शन आपका बोथ आर करेक्ट। समझ रहे हैं? ये दोनों चीजें दी हैं वी में से आइदर से द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर्स, द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स। जी दोनों सही हो सकते हैं। जी सर, जी सर। हाँ हाँ, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। Which sentence structure is correct when comparing the same person in two roles? Same persons in two roles. क्या हो जाएगा? He is better mechanic than clerk. He is better mechanic than a clerk. He is better mechanic than a clerk. सी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सर रैन मार्टिन में तो ऑप्शन दोनों डी। दिए हुए हैं, एक सिंगुलर में दिया हुआ एक प्लूरल में दिया हुआ, दोनों का मतलब अलग अलग है, बाकी ठीक दोनों है। डी नहीं होगा सर। हाँ, डी नहीं होगा। आर्टिकल जो है सिर्फ फर्स्ट में यूज होगा अगर जो है एक ही चीज को रेफर करना है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी आएगा फिर तो सर। ही इज अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क। एक ही व्यक्ति को डिनोट करते हैं अगर, तो हम आर्टिकल्स पहले वाले के लगाएंगे और एक ही के साथ आर्टिकल लगाएंगे। हेंस ऑप्शन बी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके सर। ओके। चूज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट पर्सन्स। करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट पर्सन, अलग अलग के लिए होगा। दोनों के लिए आर्टिकल यूज कर देंगे इसमें।
सिंगल सिंगल को रेफर करना होगा तो एक के लिए आर्टिकल यूज होगा, दोनों के लिए कर ए रहे हैं तो दोनों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सही बात। इसमें भी देखिए, ही वुड मेक अ बेटर इंजीनियर देन अ लॉयर, तो यही ऑप्शन सही होगा, अलग अलग। आइडेंटिफाई द पर्सनल प्रोनाउन फॉर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए क्या यूज करते हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्यों? आई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द पजेसिव फॉर्म ऑफ आई इन द प्लूरल? सर सिक्स वाले को देखना, सिक्स क्वेश्चन को। क्या दिक्कत है? सही है वो। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। व्हाट इज द पजेसिव फॉर्म ऑफ आई इन द प्लूरल? फॉर्म ऑफ आई इन द प्लूरल, आई का प्लूरल पजेसिव क्या आंसर होगा? सी। माइन। सर आंसर सी लिखा हुआ है। तो आंसर पहले से ही लिखा है इसमें। जी। माइन है चलिए सर, तो माइन। चलिए ठीक है, अगला देख लो। व्हिच प्रोनाउन सर इज सर यूज्ड? आई का पोजेसिव अवर होगा। क्या करेंगे इसको? माइन होगा सर। मैम प्लूरल पूछा है, प्लूरल। रूरल फॉर्म में फर्स्ट पर्सन का भी होता है ना सर, तो उसके अकॉर्डिंग अवर सही है उसका प्लूरल को देखो आई को जो है अगर प्लूरल करेंगे तो वी आएगा, वी का पजेसिव क्या करेंगे? ओके सर। यस सर। छोटे छोटे मगर बड़ी बात है। व्हिच प्रोनाउन इज यूज्ड सर फॉर द हमारा थर्ड पर्सन? सर सातवां जो है इनकम्प्लीट रह गया, सातवां समझ में नहीं आया। अरे गुरुदेव, इसमें पहले से ही लिखा है, समझने की क्या बात है? आई है, आई को अगर प्लूरल करेंगे तो क्या होगा? आई का, आई तो सिंगुलर है, अरे सर आई का प्लूरल राजेंद्र सर ये कह रहे हैं कि आवर और आवर्स में ये प्रॉब्लम होगी ना, यही पूछ रहे हैं सर आप? जी सर। आवर सर होता है एडजेक्टिव, आवर्स होता है प्रोनाउन। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हमारे के लिए इसको नाउन नहीं देना पड़ता है, आवर्स तो खुद अपने आप में नाउन हो जाता है हमारे, वही सही। व्हिच प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर? इसमें क्या होगा? ही। हम्म, सर ही। आएगा सर। ईट हो जाए, ईट हो जाएगा यहाँ। न्यूटर पूछा है। व्हिच प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूटर? ये ध्यान इट रखिए। होगा। इट 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 इट। इट इट ही होगा, होगा, मैं उसमें सही। चक्कर आ गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पजेसिव प्रोनाउन? क्या होगा इसमें? तो बहुत अच्छा है। हाँ? इज इज हर इज एडजेक्टिव होता है सर। नहीं, हर तो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। हेज अपन दोनों का कार्य करता है, पजेसिव प्रोनाउन भी है, पजेसिव एडजेक्टिव भी है। बाद बाकी जो दिए गए हैं वो सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं, इनके बाद नाउन आएंगे। हेज के बाद नाउन भी आ सकता है और वो नहीं भी आ सकता है, दोनों का कार्य करता है। से ऑप्शन विल बी करेक्ट। थैंक यू सर। क्लियर? वेल डन सर। Is can be used as both a possessive adjective and a possessive pronoun. बाकी तीन पे कंडीशन लागू नहीं होती है। ओके क्लियर? थैंक यू। Which sentence correctly uses a possessive adjective? Possessive adjective. This book is mine. This is his book. जी हिज बुक वाला होगा ना, बी ऑप्शन। क्यों? बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि जो है ये वाला ही जाएंगे तो प्रोनाउन पे चला जाएगा, एडजेक्टिव यही है ना?
सही है सर। सर हर्ट्स क्या है यहाँ पर, इधर जो है ये? वो भी पजेसिव है लेकिन एज ए नाउन काम करता है। वो एज ए नाउन भी काम कर सकता है, समझ रहे हैं? जी व्हिच प्रोनाउन वुड करेक्ट, प्रोनाउन ही काम करता है, नाउन नहीं करता है। मतलब एज ए सब्जेक्ट हम कहना चाह रहे थे, एज ए सब्जेक्ट भी हाँ। काम कर जाता है। व्हिच प्रोनाउन वुड करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस हरी इज एब्सेंट बिकॉज। ही बहुत सही। इज, अरे भाई ये क्या हो रहा है? Identify the correct sentence when two singular nouns joined by and refer to different person. Correct sentence when two singular nouns joined by and refer to different person. अलग अलग है, and से जुड़े। सी वाला है सर, सी वाला। The secretary and the treasurer are absent. सही बात, सी वाला है। सी ऑप्शन। Choose the correct sentence. कौन सा इसमें सेंटेंस करेक्ट है? Each of the boys bought his, bought their, bought her। सब में प्रोनाउन की दिक्कत है, यहाँ देयर लगा है, यहाँ हिज लगा है, सही हिज के अनुसार। यहाँ मस्कुल फेमिनिन लगा है, बी ही सही होगा, बी ही सही होगा। सही। Which pronoun correctly complete the sentence neither John nor Mary has done? क्या लगाएंगे? देयर, हिज, हर होमवर्क, हर। हर हो जाएगा हर सर। होमवर्क। Neither John nor Mary has her। इसका एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा अलग चीजें भी मिलती हैं। कहीं मिलता है कि भाई नाइदर नार से जुड़ा हुआ है तो लास्ट के अकॉर्डिंग वाले के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन देंगे, और कहीं पे मिलता है कि इसको हम मस्कुलिन देते हैं। क्यों, ऐसा कुछ है? सर वो एंड से अगर दो डिफरेंट नाउन जुड़े होते हैं तब। अच्छा अच्छा, हाँ एंड वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देयर, यहाँ पर क्या करेंगे? मेरी के अकॉर्डिंग। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया आ रही, बताइए यहाँ पे क्या देंगे? सर हर ही होगा यहाँ पर। नार, नार वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना, नार के बाद जो आता है हर। वर्ब और प्रोनाउन दोनों नियरेस्ट के हिसाब से लगते हैं ना। सही बात। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म। द प्रेजेंट आर फॉर यू एंड द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी होगा कि आई होगा? मी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेडिकेट सेक्टर में है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म देना पड़ेगा। सेंस बी ऑप्शन इज करेक्ट। Which sentence uses the impersonal pronoun correctly? First, it rains. It rains. Which It rains. sentence uses the impersonal pronoun correctly? It rains. It rains. It जो है पर्सनल प्रोनाउन के लिए यूज होता है। रेनिंग तो होगा नहीं, बाकी जो है सब गड़बड़ है। रेंस होता है, रेंड भी नहीं होगा। सही है, यही सही है। रिफर टू वेदर, वेदर को रिफर करते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें क्या होगा जी? ए ऑप्शन सर। A option.
इट इज 10 o'clock। बहुत सही, ए ऑप्शन ही होगा। ठीक, अगला बता दीजिए, व्हिच सेंटेंस अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन। व्हिच सेंटेंस अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन। जी, ए होगा सर, ए होगा हरी सर। चीजें। हरी अरे बी, हरा हरी गलत है। बी हरी नहीं, बी ऑप्शन। हरी इज absent because B। he is ill। हरी इज absent because हरी इज ill, यहाँ पर अननेसेसरी है रिपीटेशन। हरी इज absent because he is ill भी है, he is बी ill ऑप्शन। भी सही होगा, B2 सही होगा। Which pronoun correctly complete the sentence। सेंटेंस को हम सही तो यही है, हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, ये सही है। हम इसको समझे थे कि अननेसेसरी रिपीटिशन जो हो रहा है। अरे भाई यहाँ पर हरी है, यहाँ पर हरी दे दिया गया तो 2 बार बिना मतलब तो कर दिया गया। जी जी बिल्कुल ठीक है सर, क्वेश्चन को समझना जरूरी है पहले। बहुत सही, धन्यवाद। Which pronoun correctly complete the sentence। देखिए इसको समझिए, पूछिए, B2। नहीं समझ में आता है तो आपको वीडियो मिल रहा है, उसको 20 बार देखिए, कॉन्सेप्ट पूरा समझ लीजिए, मौका इससे बढ़िया और मिलेगा नहीं। इट्स क्या होगा बी इसमें, which pronoun correctly complete the sentence। The jury gave, देयर ज्यूरी के लिए क्या लगाएंगे। सर देयर हाँ? एट इट्स आ जाएगा। है एक ही है ना, कम एक है तो भाई वर्डिक्ट यहाँ है, पे निर्णय दिया, ज्यूरी तो एक ही है ना। जी इट्स आ जाएगा। और यहाँ इट्स आएगा। हाँ, इट्स एक ही आएगा। addition- अगर ज्यूरी डिवाइड के सेंस में होती तब आप उसको देर देते। जी यहाँ जी कम्युनिटी की बात है। करती है जूरी, यूनिटली वर्क हो रहा है इसलिए इट्स आए। इट्स जी आएगा। सर। Which pronoun should be used for a singular noun joined by R। Which pronoun should be used for a singular noun joined by R। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन। जी यूज होना चाहिए। यहाँ दे होना चाहिए सर। अरे यह सिंगुलर प्रोनाउन हिज है होना यार। चाहिए। सर क्वेश्चन नहीं समझ। बी सर। सिंगुलर नाउन्स। सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हो पाए तो। क्वेश्चन नहीं समझ ये आ रहा कह है सर। रहा है, हाँ, ये कह रहा है कि सिंगुलर नाउन के लिए इसमें से कौन सा प्रोनाउन आप यूज करेंगे, इस तरह समझिए। अगर तो हिज सिंगुलर ही कोई है। नाउन आया फिर तो है, हिज हो जाएगा ना, थोड़ा सा क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा which था। pronoun हिज, should हिज, be हिज, used हिज। for a singular noun। देम। तो हिज के साथ ही तो आएगा हिज। सिंगुलर सर, हिज डॉक्टर, हाँ हिज। हाँ 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 हाँ, थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, बाकी इसका मजमून यही है जो मैं बता रहा हूँ कि सिंगुलर नाउन के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, तो हिज ही होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम होने के बाद समझ में आएंगे, समझ रहे हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद जब घर आ जाते हैं तब समझ में आता है। He or his brother। वो सरल भी होते हैं सर। What is the correct pronoun usage? Either the manager or his assistant failed in। किसके अनुसार लगाएंगे, असिस्टेंट के अनुसार ना। जी जी डियर। तो डियर लगा देंगे, आइदर आर से जुड़े हो तो नाइदर नार से, तो लास्ट नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो असिस्टेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, There। देयर। ये ऑप्शन इज करेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन यूज। यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर टू कंप्लीट। यू एंड आई है, आगे प्रोनाउन देना है इसको।
क्या लगाएंगे, देयर की अवर? आवर। आवर। आवर लगाएंगे। यू एंड आई आर फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सो आवर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हिच प्रोनाउन करेक्टली complete the sentence? The committee decided the matter without leaving. Committee decided, निर्णय एक ही साथ दिया है लग रहा। इट्स कमेटी डिसाइडेड, इट्स हो जाएगा। डबल है इसलिए देयर आएगा। सीट्स आ रहा है पीछे, सीट्स अलग है तो इसलिए देयर आना चाहिए। सीट होता तब तो सही था, यहाँ दिया है सीट्स, तो इसका मतलब जो है जितने हैं तो सब इंडिविजुअल को ये बता रहा है, और इंडिविजुअल को बताएगा तो यहाँ पर देयर आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चूज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर अ कंपैरिजन। He is better poet than novelist. He is better. A option. A option. He is a better. He is better. He is better a poet. दोनों में लगा है better poet than a novelist. यही सही होगा, क्योंकि आर्टिकल जो है हम अगर यूज करेंगे तो पहले वाले के अकॉर्डिंग जिससे कंपैरिजन किया गया है, पहले के वाले के अकॉर्डिंग ही हम यूज करेंगे, मतलब उसी के आगे। यहाँ पर इसमें यूज किया गया है, बाकी इसमें तो कोई है ही नहीं, इसमें दोनों में यूज कर दिया गया है, इसमें लास्ट वाले के अकॉर्डिंग यूज किया गया है। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट possessive pronoun uses. Correct possessive. जी। A sir. This is your book and that is mine. This is your book. हाँ सही है। बाकी जो माइन लगा हुआ है लास्ट में तो उसमें योर्स बुक लिखा है, दिस योर्स बुक, दिस इज योर बुक सही है। माइन इज पजेसिव प्रोनाउन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सही। Which pronoun correctly completes he is the same man that brought? He is the same man that brought. Us. It. Us. Us. Him. Us. अच्छा हिम क्यों नहीं हो सकता, क्यों? He is the same man that brought. असल में जो ये सेंटेंस दिया गया है इसमें जो है इसी किसी इंडिविजुअल की बात ना करके ये कही जाती है, ये मतलब एक जनरल सेंस की बात करी जाती है, इसलिए सही है। हाँ तो उस कंडीशन में जो है ये सेंटेंस, चूंकि कभी कभी हम अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो दूसरे ऑप्शंस पे जा सकता है, लेकिन कुछ सेंटेंस रेन एंड मार्टिन के ऐसे हैं जिनको एज इट इज एग्जाम में रखा जाता है, और एज इट इज जो उसमें जैसे किसी लिटरेचर का कोई सेंटेंस या कोट उठा लिया गया है और उसको जो है एज इट इज रख दिया गया है, तो वहां पर हम जो है वैसा ही मानेंगे। यहाँ पर असही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which sentence correctly uses the पीछे आने का कोई लॉजिक? हिम क्यों ठीक नहीं हो सकता है? आपकी आवाज तो बहुत दूर से आ रही है। सर बोल रहे हैं कि हिम क्यों नहीं ठीक हो सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज ना, कि अगर जॉन कीट्स ने कोई अपनी लाइन यूज करी है तो जो वर्ड यूज किए वही आपको यूज करने पड़ेंगे। देखिए हिम इसलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो कह रहा है कि ये वही आदमी है जो, अब अगर हिम अगर यूज कर देंगे तो सब्जेक्ट की तरफ भी इशारा करेगा ना कि जो उसको लाया है,
ठीक है, तो सेंटेंस जो है इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं, इसलिए नहीं अप्रोप्रिएट माना गया है। ही जो मुझे इज द लाया है, सेम मैन, ये वही हम आदमी किसी है किसी दैट दूसरे ब्रॉट को हिम। दिखाएंगे ना कि हाँ, नहीं जो उसको लाया है, नहीं ये मैंने वही वही चीज आदमी बता है रहा सब। हूँ हाँ, कि अगर हिम कर देंगे तो सेंस से निकलेगा ये वही आदमी है जो उसे लाया है, ये कह मतलब जो रहा है कि आदमी है उसे लाया है। ये सेंटेंस कह रहा है जो हमको लाया है हम उसे लाएंगे, बस। हाँ, अगर ये हिम कर देंगे तो ये वही आदमी है जो ही को ही लाया है, ये निकल जाएगा सेंटेंस ना, समझ रहे हैं? सब्जेक्ट को मीनिंग को रेफर करने लगेगा, इसलिए गलत हो जाएगा। हाँ, इसलिए यही अप्रोप्रिएट है। और ये एज इट इज सेंटेंस आपको रेन एंड मार्टिन में मिलेगा, लिखा मिलेगा एज एग्जाम्पल, तो वहां से बिल्कुल सेम टू सेम उठाया गया है। कुछ सेंटेंस, कुछ चीजें दिमाग में जैसा संशय है उसको क्लियर कर सकते हैं तो करिए, बहुत अच्छी बात है। और रेन एंड मार्टिन के कुछ चीजें ऐसे हैं तो दिमाग में ऐसे ही बैठाने वाला ही है, ज्यादा रिसर्च करेंगे हम उस पर जा करके तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा काम चल जाएगा आज चीज दिमाग में बैठाने से। हालांकि यहाँ पर जो लालूमा सर ने बताया एक्सप्लेनेशन वही अच्छा है, समझ रहे हैं? में रह जाएंगे फिर तो सर, हो जाएंगे। हाँ, बस 2 क्वेश्चन और है लास्ट में। Which sentence correctly uses the personal pronoun? Correctly uses, क्या होगा? बी। He is good player. He is good player. B. 28 में क्या होगा? Sentence avoid redundancy. Redundancy. देखिए, each student must bring his book. Each student must bring his or his. सब में कुछ अलग चीजें यूज करी गई हैं, कहीं प्रोनाउन की दिक्कत है, कहीं ए में ही सबसे ज्यादा आपका ठीक है, जहां पर कोई रिपीटेशन नहीं है और प्रीपोजिशन प्रोनाउन भी सही लगा है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। व्हिच प्रोनाउन कंप्लीट्स अर्ली गर्ल मस्ट सबमिट? एवरी गर्ल, सॉरी एवरी गर्ल है तो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ए ऑप्शन। व्हिच प्रोनाउन करेक्टली कंप्लीट्स द टीम वन? टीम ने जीता है। इट्स हो जाएगा, सही बात, न्यूट्रल जेंडर। चलिए, हो गए 30 क्वेश्चंस थे आज के इस टॉपिक पे। कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें थे, इसलिए इसको इतना पूरा करा दिया हमने। इतनी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो जो है लगभग चीजें हमारी पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कंप्लीट मानी जा सकती है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक। और एक चीज ये बताना चाह रहे थे कि आप लोगों में से शाम को जो सेशन की बातचीत चल रही थी, अभी कल जो हम लोगों ने बात किया था कि शाम को 8:30 या 9 के करीब में एक सेशन लॉन्च करने की, तो आज जो है हम लोग उसका एक डेमो करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है कैसे गवर्न करता है। तो 8:30 बजे रखा जाए कि 9 बजे रखा जाए? जी सर 8 बजे 8 PM, और कुछ लोगों से बात हुई है मेरी सर, 8 PM का सजेस्ट किया है उन्होंने, मेरी बात हुई है 1-2 से, तो 8 PM पे सर। राजेश सर जल्दी हो जाएगा सर। 9 से पहले मत कीजिए सर। 8:30 या 9 ही हो सकता है सर। 9 PM। चलिए 9 बजे रखते हैं। 9 बजे आप लोग जो है 9 PM तो ज्यादा लेट हो जाएगा सर, 8 का रख लो। नहीं, हमारे लिए दिक्कत ये है कि हम 8 बजे हम नहीं फ्री हो पाते हैं ना। रख लीजिए 8:30 का। 8 बजे हम खुद नहीं फ्री हो पाते हैं और भी काम फॉर्मूला अपनाइए। सर नहीं, फिर टाइम 9 का ही ठीक है। अरे अभी 9 बजे ठीक है सर। 9 चलिए आज डेमो करते हैं, 9 बजे मिलिए। आज जो है डेमो है, 9 बजे मिलिए, फिर चीजें सही कर ली जाएगी। ठीक है, आज 9 बजे मिलते हैं। यूट्यूब का लिंक आएगा। हाँ, आज 9 बजे मिलिए रात में। सर मुझे तो वैसे